कुतुब मीनार को निर्माण कुशलता का एक नायाब नमूना भी कहा जाता है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में किया गया था। आज भी इसे निर्माण कुशलता का एक जीता जागता नमूना कहा जाता है। 1505 ईस्वी में एक भयंकर भूकंप से यह लगभग तबाह हो गई थी, लेकिन इसकी मरम्मत कराई गई, जिससे यह दोबारा ठीक ठाक हो गई। 1803 ईस्वी में एक और भयंकर तूफान ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और इसको दोबारा मरम्मत की गई। अगर आज आप इसे देखने के लिए जाएंगे तो आपको इसके अंदर ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इसके दरवाजे को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, आइए जानते हैं। दरअसल कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी है और इसे देखना है कई लोगों ने यह दावा किया है कि इसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है। रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ने इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया था। साल 1984 से पहले कुतुब मीनार के अंदर और अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग इसके अंदर गए थे और सीढ़ियों के जरिए इसके ऊपर चढ़ रहे थे। इसमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। अंदर की सीढ़ियाँ इतनी छोटी थी कि एक समय पर कोई भी इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता। इसकी इतनी ऊंचाई होने के कारण इसमें 379 सीढ़ियाँ भी है। इसके अंदर रोशनी का कोई भी बाहरी स्रोत नहीं था, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे। लेकिन अचानक ही बिजली बंद हो गई। पूरे अंधेरे में सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियाँ छोटी होने के कारण जल्दी से जल्दी उतरा भी नहीं जा सकता था। इस भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसमें जब भी खोलने का विचार किया गया, कोई ना कोई हादसा हुआ, इसलिए इसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया। आज भी रात के समय यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने द्वारा की गई रिसर्च में यही पाया गया कि कुछ अजीब सा एहसास इस मीनार के आसपास होता है। उनका तो यह भी कहना है कि उन मृत लोगों की आत्मा आज भी इस जगह के आसपास एक हल्का सा एहसास देती है। कुछ लोग जो इस हादसे से पहले कुतुब मीनार के अंदर जा चुके हैं, उनका भी कहना है कि इस मीनार के अंदर इस हादसे से पहले कुछ ऐसा एहसास हुआ करता था और आप अकेले भी अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ चल रहा है। वहाँ के प्रशासन आज भी कहना है कि उसके अंदर किसी तरह की सेफ्टी नहीं है, इसलिए इसे बंद रखना ही आखिरी उपाय है। तो अंत में हमारे मन में भी यह सवाल उठता है कि आखिर कुतुब मीनार के अंदर वह एहसास क्या है जो हमेशा आपके साथ चलता है, और क्या सच में इसी कारण कुतुब मीनार के दरवाजे को बंद किया गया है। इस सब को देखकर तो हमें यही लगता है कि कुछ सवालों का जवाब ना ही मिले, उसी में सबकी भलाई है। तो दोस्तों, ये था वो कारण जिसके कारण सरकार को यह दरवाज़ा बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ रोचक तथ्य और कुछ जानकारी के बारे में। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में महरौली बाग में स्थित है। ईंटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर या फिर कहें कि 237.86 फुट है। कुतुब मीनार के आधार का व्यास 14.3 मीटर है, जो शिखर पर जाकर मात्र 2.75 मीटर ही रह जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू करवाया था। उस वक्त यह केवल पहली मंजिल तक ही बन सका था। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके बाद 1386 में फिरोजा शाह ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई थी। सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तब सिकंदर लोदी द्वारा इसकी मरम्मत की गई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास में ही बनी मस्जिद की मीनार से के रूप में होता था और यहाँ से अनाज दी जाती थी। लेकिन यदि कोई कुतुब मीनार में बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति का जोर लगाता है तो उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से कोई सुन पाएगा। कुतुब मीनार लाल और हल्के पीले रंग के बनाई गई है। इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस मीनार का निर्माण में जो पत्थर तथा अन्य सामग्री उपयोग में की गई है वह 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन मीनार पर केवल ऐसा लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे, उसने मीनार नहीं बनाई थी, ऐसा नहीं लिखा है। मीनार के पास 4वीं शताब्दी में बना एक लोह स्तंभ है, जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु ध्वजा के रूप में विष्णु पद पहाड़ी पर निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हिंदू पक्ष के कुछ दावों की। हिंदू पक्ष के अनुसार वराहमिहिर जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने इस मीनार का निर्माण करवाया था। इसका वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है। वराहमिहिर ने मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 27 कलापूर्ण परिथियों का निर्माण कराया था। इन परिथियों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। इन्हीं 27 परिथियों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिरों को तोड़ा है। मीनार चारों ओर से निर्माण का ही एक भाग लगता है, अलग से बनाया हुआ नहीं लगता है। इसके मूल रूप से 7 मंजिलें थी। 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी के हाथ में वेद लिए हुए मूर्ति थी, जो तोड़ दी गई थी। 6ठी मंजिल पर विष्णु जी की मूर्ति के साथ कुछ निर्माण थे, वह भी हटा दिए गए थे। इसका सबसे बड़ा सबूत पास में खड़ा एक लोह स्तंभ है, जिस पर ब्राह्मी में लिखा हुआ है कि गुरुध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया है। महान सम्राट के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट
खगोल शास्त्र एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ ब्राह्मीर जैसे लोग हुआ करते थे। ऐसे राज्य के राजकाल में क्या अकेला लौह स्तंभ ही स्थापित हुआ होगा? निश्चित ही आसपास कोई ऐसा निर्माण हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उससे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे से आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।